जय हिंद सभी को। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल यूबी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने एसएससी का सामान्य अध्ययन को कर रहे थे और एसएससी की इस महासंग्राम में अपने जो सामान्य विज्ञान की जो महाशाखा को प्रारंभ किया था। तो पिछली कुछ क्लासों के अंदर अपने जो एक चैप्टर एक यूनिट कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट थी वो उसको अपने निबेड़ चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं अपने। कौन सा? विद्युत धारा और विद्युत वाला। और अपने दूसरा कौन सा चैप्टर था इंपॉर्टेंट? ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी वाला, और वो अपने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसकी एक क्लास हो चुकी है और वो ऑप्टिक्स वाला है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट माना जाता है सामान्य विज्ञान के अंदर। ऑप्टिक्स से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर, क्योंकि अपने मेन जो क्लासें एसएससी को हिट करते हुए चल रही है, एसएससी के ऑल एग्जाम को टारगेट करके चल रही है। क्योंकि एसएससी का सामान्य अध्ययन जो कर चुके हैं अपने, तो बाकी की जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके सामान्य अध्ययन से काफ़ी ऊंचा लेवल रहता है उसका। तो ऐसे में एसएससी के सामान्य अध्ययन को अपने प्रारंभ किया था। उसके अंदर अपने सामान्य जो अध्ययन था उसके अंदर पहला अपना जनरल साइंस का, जनरल साइंस में अपने कौन सा? फिजिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था सामान्य, मतलब भौतिकी वाला, भौतिक विज्ञान वाला। ठीक है, भौतिक विज्ञान को अपने कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस आपकी क्लासें मैं आपको करवा रहा हूँ और आपकी करंट जी की क्लासें डेली कंटिन्यू चल रही है सर की, वो क्लासें आप देखना मत भूलें, वो क्लासें आप डेली देखा करो। ठीक है, तो अपने आज टॉपिक कौन सा कर रहे थे? ऑप्टिक्स। अपने ऑप्टिक्स प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रकाश की, प्रकाश की। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी आप एक बार देख लेना, नहीं तो मैं आपको चलो इसी क्लास में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें क्या टॉपिक, उसमें एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट। पहले तो प्रकाशिकी के बारे में आपको बताया था कि प्रकाशिकी क्या थी, जिसके अंदर प्रकाश की घटनाओं के बारे में, उसकी प्रकृति और प्रकाश की बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के कितने भाग थे? 2 भाग थे। एक बार अपने पीछे वाला क्यों रिव्यू देख लेते हैं। प्रकाश के 2 भाग कौन कौन से? तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की के अंदर प्रकाश को एक किरण मानकर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और तरंग प्रकाश के में प्रकाश को एक तरंग मानकर अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपने प्रकाश के गुण देख लिए थे कि प्रकाश के गुणों के अंदर उसका जो गुण क्या थे। पहला, प्रकाश जो होती है कौन? सीधी रेखा में संचरित होती है। दूसरा, प्रकाश जो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति बोले तो कौन सा? मैंने आपको बताया द्वैत प्रकृति, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। प्रकाश की प्रकृति कैसे? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति बोले तो प्रकाश जो होता है तरंगीय व कणीय दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी? तरंगीय प्लस कणीय, दोनों प्रकार की प्रकृति व्यक्त करता है प्रकाश। इस कारण इस प्रकृति को कौन सा कहते हैं? इसे द्वैत प्रकृति कहते हैं। दूसरा कि प्रकाश के कारण ही व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ठीक है, ये सब घटनाएं प्रकाश के कारण ही पॉसिबल हो सकी है। ये सब प्रकाश के कारण ही संभव है, ये घटनाएं सभी का अध्ययन कर पाना। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश एक दृश्य की मतलब ऊर्जा संवेदना होती है। प्रकाश के कारण ही अपनी कोई चीज दिखाई देती है। इन सब चीजों का, इन सब टॉपिक का अपने पिछली क्लास का अध्ययन कर चुके थे। एंड उसके बाद अपना कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था? प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? कि प्रकाश के परावर्तन के अंदर आपको बताया कि कोई भी एक, मान लो प्रकाश का परावर्तन, कोई भी एक हो माध्यम जिसके अंदर कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, माध्यम एक में से, यानी माध्यम 1 या माध्यम M1 मान सकते हो आप, जो मीडियम माध्यम M1 है उसके अंदर प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो प्रकाश की किरण आने के बाद दूसरी माध्यम जो है उससे टकराने के बाद उससे टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में पहले वाली में M1 के अंदर लौट जाएगी, मतलब दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश का, मानो इस तरह आई थी प्रकाश की किरण, यहाँ पे आई, टकराने के बाद इस साइड चली गई, और इनकी मिडल के अंदर कौन सा होता है? अभिलंब। कौन सा होता है? अभिलंब। और ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। जो आने वाली किरण है वो आपतित किरण होती है। आपतित किरण यानी कि आई, और जाने वाली किरण आपतित कोण जो, ठीक है, और जाने वाला ये कोण आर यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, जिन्होंने क्लास लगी उनको पता होगा परावर्तन कोण। और मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इनके अंदर जो प्रकाश के परावर्तन की मेन प्रॉपर्टीज है वो उनमें क्या रहता है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। दूसरी बात, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब, ये तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। आपको पता है ऊपर वाला माध्यम M1, नीचे वाला माध्यम M2,
और ये प्रकाश की किरण आने के बाद टकराने के बाद उसी माध्यम में चलेगी, यानी कि माध्यम M2 के अंदर वो गई नहीं, माध्यम M2 के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम M1 में चली गई। इस कारण प्रकाश का जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, समझ में आ गया होगा अब, तीनों ये एक ही माध्यम के अंदर होते हैं। ठीक है, ये था प्रकाश के परावर्तन के प्रॉपर्टीज के अंदर। और उसके बाद अपने बात कर रहे थे कौन सा, दर्पण वाला। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताया दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपको जो घरों में यूज करते हैं सिंपली अपने देखते हैं वो कौन से होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। जो अपना चेहरा थोपड़ा देखते हैं वो कौन सा, समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण के अंदर बिंब जितनी दूरी पे होंगे उतनी दूरी पे अपनी परछाई यानी कि प्रतिबिंब दिखाई देता है। जितनी अपनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई उसकी प्रतिबिंब की होती है। ये समतल दर्पण की कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। एंड उसके बाद कौन सा दर्पण था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझने वाली बात है। गोलीय दर्पण क्या होता है, अपने देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण यानी कि कोई भी गोले का एक भाग होगा जिसका कटा हुआ भाग और उस गोले के भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। किस तरह, ये मानो कोई भी गोला है इस तरह, वाह यार ठीक बना ये तो गोला, ये भी नहीं बना, ये नहीं पॉसिबल नहीं है ये। चलो इसी से समझते हैं। ये मानो कोई भी गोला है, उसका कटा हुआ भाग, इसको मान लो इस तरह काट दिया है उस गोले को, तो इस गोले को काटने पर ये इस तरह भाग है जिसके किसी भी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, मान लो इस तरह इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था गोलीय पृष्ठ कहलाती है, यानी कि गोलीय दर्पण। मानो इसके इस साइड यदि इसी भाग को इसके अंदर वाली भाग पे पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे भी गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से, 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब समझते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। मानो इसी गोले को मानो कटा हुआ भाग इसका, ये कटा हुआ भाग है इस गोले का, इस कटे हुए गोले के भाग पर बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए। जो उभरी हुई भाग है, मतलब उभरी हुई भाग पे पॉलिश कर दी जाए, उभरी पृष्ठ पर जो इसकी उभरी हुई भाग पे पॉलिश कर दी जाए, तो देखो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं अपने, अवतल दर्पण। इसे अपने क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसमें मतलब गोले के जो उभरी हुई भाग पे पॉलिश पर कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि इसके अंदर की ओर जो धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और बाहर की ओर पॉलिश ना कर दी जाए, मतलब धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, धंसे भाग पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश करें, तो इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सा कहते हैं, दर्पण, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ रही बात। एक इनको परिभाषा के रूप में समझते हैं। चलो परिभाषा लिखो इनकी, पहले उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की लिखो पहले, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण जिनके बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी जाए, जो उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं अपने, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात को आप समझ रहे हो किस तरह, उसका डायग्राम क्या रहेगा, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाए, इस तरह मानो ये कोई दर्पण है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण कौन सा, ये देखो इसका विपरीत हो जाएगा, जिसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए। धंसा हुआ भाग बोले तो इस तरह, मानो ये भी कोई भी गोला है, इस तरह इसका कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग है, और इसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, इसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सा होता है अपना, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण मतलब परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या बनेगा, जिसके मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए,
ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था को जिनके धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। पहला कौन सा? अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बोले तो कौन सा? जिसके गोलीय पृष्ठ, ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसके कोई भी एक भाग काट लो और उस कटे हुए भाग के यदि बाहरी पृष्ठ यानी कि जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दी जाए। उभरा हुआ पृष्ठ बोले तो इस तरह, ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सा कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। एंड सेकंड उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा? जो गोलीय पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण होता है अपना, उसका कटा हुआ ऐसा भाग जिसके अंदरूनी भाग, जो धंसा हुआ भाग है, धंसे हुए पार्ट के ऊपर अपने पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें नोट करो इनको। अब बात करते हैं इसके बाद अपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात की, एंड उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, परिभाषाएं बोले तो देखो इस तरह अपने कोई भी पृष्ठ है, ये गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण था जिसकी बाहरी पृष्ठ पर इस तरह पॉलिश की गई थी। ठीक है, तो इसमें से जो इस तरह गोलीय पृष्ठ था इस तरह, एंड उसका ये मिडल था, इस मिडल को अपने वक्रता के अंदर क्या कहेंगे? इसको वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर। इसी तरह मान लो इसका एक काट लिया, इस भाग को मतलब काट लिया, और इसके बीच की जो है, इसके मध्य की जो, और ये इसका वक्रता के अंदर। ठीक है, इसके मध्य के भाग को वक्रता के अंदर, एंड कटे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? इसका, ठीक है, इस बात को समझना, इस पार्ट को जो इनके मध्य की जो मिडिल के अंदर से जा रही है इस चीज को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और सर, ठीक है, इस तरह मानेंगे अपने कोई भी गोलीय दर्पण है जिसका कोई कटा हुआ भाग, इस तरह मानेंगे, एंड कटे हुए पार्ट में से कोई भी एक इसका जो मानो इसका। तो आज के लिए अपने करेंगे इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्योंकि आज वाला जो मुख्य अक्ष है इसकी परिभाषा जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।